जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदलें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अपने पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है तो जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वो ही जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो यहाँ रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करना होते हैं कुछ सफ़र। जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है इस मौत के सामने, पहले जिंदगी में जीना तो सीख लो। साईं कहते हैं कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। ठुकरा दिया उन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी मुझे खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जिंदगी की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पे भरोसा करना मतलब धुओं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद रखेंगे यह आपको उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से हमेशा अधिक ही मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वो जिंदगी में हमेशा सफल होता है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो कहलाते हैं जहां हार निश्चित हो फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ते। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया ही बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो आज अपने सपनों में, कल जब उभरोगे तो अलग ही निखरोगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके ऊपर रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ हाथ भी होते हैं। अकेला कोई कुछ भी नहीं बन पाता। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाने हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। अंधेरे से कभी मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो रोज सुबह आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे।
किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा मांगना आपकी कमजोरी दर्शाता है। इसके बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिस व्यक्ति ने कभी गलत नहीं किया, उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। साईं कहते हैं, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने को ही जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी आपके सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दीजिए, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आप जैसी सोच रखेंगे वैसे ही हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानोगे तो निर्बल ही बन जाओगे। जब अपने आप को समर्थ मानोगे तो समर्थ ही बन जाओगे। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मरे इंसान के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिएगा कि आप उस काम को करने में अकेले ही सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कैसे दुश्मनों की फौज खड़ी हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखा पाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता। किसी की निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच में से रिश्ते निकाल देता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि हमारे बीच में अगर लोग आपकी बुराई करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बात पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। किसी को कमजोर मत समझो, कभी 5 रुपए की कलम भी 5 करोड़ का चेक भरने के काम आती है। कभी रिश्तों की अहमियत वो सिखा देते हैं जिनसे हमारा दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात कीजिए, मगर हर किसी में कमी दिखाई दी तो खुद से बात कीजिए। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से हम कोई अच्छे दोस्त खो देते हैं। जब दर्द और कड़वी बातें मीठी लगने लगे तो समझ जाइए आपको जीना आ गया है। अपना डर हर किसी को मत बताइए, क्योंकि मरहम सबके घर नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के घर होता है। हारता वही है जो हिम्मत हार बैठता है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है, वो आने पर बता देता है कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, आओ एक मुलाकात खुद से आईने में भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले ये देख लेना कि आप कहाँ खड़े हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को याद कर लेना। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था, उसका एक छोटा सा व्यवसाय था जिससे उसका गुजर बसर आराम से हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस बीज को आंगन में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज में से एक छोटा सा पेड़ बाहर आया।
व्यापारी उस पौधे को देखकर काफी प्रसन्न हुआ। वो बड़ी यत्न के साथ पौधे की देख रेख में जुट गया। वो और उसका पुत्र दिन रात पौधे में खाद और पानी डालते रहते थे। 1-2 साल बाद वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। उस पेड़ पर बड़े ही सुंदर फूल लगे। कुछ दिनों में वो फल पक गए। लाल रंग के ये फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब उस फल को देखा तो बड़े ही मजे से उस फल को खाने लगा, किंतु जैसे ही उसने उस फल को खाना प्रारंभ किया वो वैसे ही गिर पड़ा और परलोक सिधार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि कोई वजह रही होगी जिससे ये कुत्ता मर गया। अगले दिन एक और फल पेड़ से नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब फल देखा तो उसके मन में भी फल को देखकर लालच आया। उसने फल को काटकर उसका एक टुकड़ा मुंह में रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह में फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका पुत्र विषैले फल खाने से ही मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं ही बीज लगाकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। विषैले पेड़ उसके पुत्र की जान ले गया और उसे बहुत क्रोध आया। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों बाद पेड़ पर फिर फल निकल आए। इस बार वो पहले से भी बड़े और सुंदर थे। व्यापारी क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपने दूसरे पुत्र को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं ही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की सारी डालियां काट दी और चैन की सांस ली। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फिर से आ गई और इस बार और अधिक लहकर निकली है। कुछ दिनों बाद वो पेड़ फिर से फल से लद गया। ये देखकर व्यापारी सर पकड़कर दरवाजे के पास बैठ गया। वो सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता ताकि कोई उसके घर में आकर विषैले फल न खा ले। घर वालों को पहले से ही उस पेड़ के पास आने की हिदायत नहीं थी। इस तरह कई दिन बीत गए। वो सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता ताकि कोई उसके घर में आकर विषैला फल न खा ले। घर वालों को पहले से ही उस पेड़ के आसपास भटकने का अनुमति नहीं थी। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने दरवाजे पे आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और काफी आदर सम्मान के साथ संत को घर के अंदर लाया। व्यापारी को उदास देखकर संत उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगे। व्यापारी रोते हुए बोला, उसे सब कुछ बता दिया और संत ने सारी बात ध्यान से सुनी और बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने ये फल तोड़े, शाखाएं काट दी, लेकिन पेड़ की जड़ को ऐसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई से खत्म नहीं करते वो तब तक नहीं मिटती। ऊपरी छांट काट से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी के समझ में बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ जड़ से काटकर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुराई को खत्म करने के लिए उसे जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना होता है। जिस प्रकार विषैला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने अपने पुत्र की जान गंवाई, वैसे ही व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग जीवन में बुराई का बीज अपने घर बोते हैं, अर्थात बहुत से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते हैं, जैसे वो व्यापारी लाया और पछताया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।